हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी स्पेशल जो आपका वर्णमाला चैप्टर चल रहा है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए जहां भी हिंदी पूछी जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। यानी शब्द के भेद कितने होते हैं, तो शब्द के 6 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद कह सकते हैं। दूसरा है इतिहास, स्रोत, भंडार के आधार पर 4 भेद होते हैं शब्द के। फिर तीसरा है अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फिर चौथा है विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। और पचा आपका है प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। और छठा है शक्ति के आधार पर, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको पहला क्या पढ़ना है, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से शब्द हैं। रूढ़ शब्द हैं, यौगिक है और योग रूढ़ है। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इतिहास या स्रोत भंडार के हिसाब किताब से देखा जाए तो शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और तीसरा है अर्थ के आधार पर 4, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची, समानार्थी या पर्यायवाची। और चौथा है विपरार्थी। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विपरीतार्थी। तो आपका चौथा है शब्द के भेद जो 6 प्रकार के हैं, उनमें चौथा है विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होते हैं, क्रिया। और अविकारी में अव्यय और निपात होते हैं। अविकारी में क्या होते हैं, अव्यय और निपात होते हैं। और पचा आपका है प्रयोग के आधार पर, ये 8 प्रकार के होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। और हम लास्ट देखेंगे, यानी शब्द के भेद में जो छठा नंबर है, वो शक्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना में ये होता है कहा कुछ और जाए, अर्थ कुछ और निकाला जाए, वही व्यंजना होता है। और आप जब प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद ढूंढेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आएगा, जबकि इसी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, ये अव्यय के भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़। क्या है पहला? रूढ़। जिस शब्द के सार्थक खंड ना हो सकें वह रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पंखा, कुर्सी, पुस्तक, मेज, घर, गाड़ी। घर में घा अलग कर दिया जाए, रा अलग कर दिया जाए तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, इस प्रकार ये रूढ़ शब्द है। मेज में अलग कर दिया जाए, मा अलग कर दिया जाए, ए अलग कर दिया जाए और जा अलग कर दिया जाए तो कोई इसका सार्थक खंड नहीं बनता है, इसलिए यह क्या है, रूढ़ शब्द है। और उसके बाद में आपका है अगला यौगिक। यह 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। इसे चाहे जोड़ा जाए या अलग किया जाए, हमेशा अर्थमान होता है। यौगिक को चाहे आप अलग करें और चाहे जोड़ें, ये हमेशा क्या होता है, अर्थमान होता है। वह यौगिक शब्द कहलाता है। इसमें संधि युक्त शब्द जैसे उपसर्ग युक्त शब्द तथा बहुव्रीहि को छोड़कर शेष, इसमें संधि युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द तथा बहुव्रीहि को छोड़कर शेष समास के उदाहरण आते हैं। किसमें? यौगिक में। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, परधन उपकार, परोपकार, आशीहि धनवाद, आशीर्वाद, यथा शक्ति, राजकुमार। ये सब क्या है? ये सब क्या है? संधि है या समास है? ये क्या है? संधि है। तो इसमें समास के उदाहरण भी आते हैं और संधि के उदाहरण आते हैं। कुछ उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं यौगिक के अंतर्गत। तो यौगिक वो शब्द होता है जिसको अलग करने पर भी अर्थ प्रदान करे, यानी अर्थ प्राप्त हो, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। बच्चों, आपने यौगिक शब्द पढ़ा। उसके बाद में आपका अगला है योग रूढ़ शब्द। यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन दोनों शब्द मिलकर तीसरा कोई विशेष अर्थ देते हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समस्त बहुव्रीहि
समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द में आते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, ये क्या है, योग रूढ़ है, यानी तीसरा कोई अन्य कोई अर्थ निकल रहा है। पंकज, पंक धन जा, पंक मिस होता है क्या, कीचड़, जा उत्पन्न होने वाला, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। जैसे कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है, कमल। तो ये पंकज बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण, चाहे दशानन हो, पंकज हो, नीलकंठ, वीणा, पाण, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, ये सब क्या है, ये योग रूढ़ समास के उदाहरण है। और योग रूढ़ समास के उदाहरण बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। और ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या है, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक या पुरुष के आधार पर परिवर्तन आ जाता है वह विकारी शब्द कहलाता है। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक या पुरुष के आधार पर परिवर्तन आ जाता है वह विकारी शब्द कहलाता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। विकारी में क्या आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी क्या होता है, जिस शब्द में क्रिया, लिंग, वचन, कारक या पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी शब्द कहलाता है। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक या पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाता है। इसमें अव्यय तथा निपात आते हैं, यानी अविकारी में अव्यय तथा निपात आते हैं। बस बच्चों, आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।